बीजेपी हो आरजेडी हो सब देश का ही नेता है। हम गरीब समाज को जो सेवा करेगा उसी को जिताएंगे। जो गरीब समाज को समाज कल्याण के लिए बेरोजगारों को रोजगार, बेसहायों को सहारा और देश का फुल विकास करेगा उसी को हम लोग जिताएंगे। अजय मंडल को नहीं चिंते हैं किस कैसा है, तक देखे ही नहीं है उनको, नहीं किए हैं, कभी आईबीए नहीं किया है। क्या आपके एकदम खड़े उतरेंगे? कौन दिया? न जल दिया है, न जल दिया है जी सर, महू नहीं दिया है, कहीं और दिया है। 5 साल से घूमने ना है कोई दिन। और बोलिए, ये सरकार तो गरीब को और मारने वाला सरकार है। ये बिल्कुल सरकार गलत है। अगर पैसा नहीं है तो बिजली अनाज में रहिए आप। अच्छा ये बताइए दीदी, 26 तारीख को जो वोट गिरेगा उस दिन हम लोग मजदूर रह करके घर में वोट गिराएंगे तो मजदूरी मिलेगा? मोदी चोर है, चाय बेचने वाला फिर से चाय बेचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार। मैं हूं आपके साथ स्वाति। पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। वहीं दूसरी लोकसभा चुनाव की दूसरे चरण की मतदान नजदीक आ गई है, जिसे लेकर भागलपुर की सियासी खासी गर्म हो गई है। अभी हम खड़े हैं तिलका मांझी चौक के पास। यहाँ हम आए हुए हैं जनता से उनकी राय लेने के लिए, समस्या जानने के लिए। क्या है उनकी समस्या? तो आप ये लोकसभा चुनाव जो हो रही है इसमें आपकी क्या राय होगी? मेरा राय तो ठीक है। राय क्या होगा? राय देना है प्रधानमंत्री को वोट। तो राय की जैसे आपके लिए क्या समस्या है, क्या सुविधा है? वो कोई समस्या न है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तक कोई समस्या न है। भागलपुर के लोकसभा चुनाव में आप क्या देखना चाहते हैं? भागलपुर के लोकसभा चुनाव में देखना चाहते हैं कि मजदूर को आजादी मिले, मजदूर काम धंधा बढ़िया से, यहाँ कोई कल्चर हो, कोई फैक्ट्री हो, और क्या, जो मजदूर को बौखना ना पड़े। भागलपुर में 2 चेहरा है, एक अजीत शर्मा, एक अजय मंडल। तो आप किसे देखना? बताने की बात नहीं है मैडम। कि आप सांसद किसे चाहते हैं, किसी नए चेहरे को या फिर उसी चेहरे? अपने चाहत दिल में रखे हैं, किसी को क्या बताएं, बताइए। और भी लोग हैं और हम सबसे जानकारी चाहते हैं। मोदी केंद्र में और फिर यहाँ सांसद में, वो तो केंद्र में होंगे। भागलपुर के लोग भागलपुर के सांसद को किसे? भागलपुर जो मोदी से समर्थित उम्मीदवार है उसको जिताएंगे। और यहाँ की सुविधाओं को लेकर कुछ न, क्या सुविधा, क्या बदलाव होनी चाहिए? सुविधा तो सबसे पहले यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए, हवाई जहाज होना चाहिए, ताकि अच्छे बिजनेसमैन जो है तेजी से एक दूसरे शहर में जा सके। इस बार फिर से वो क्या बदलाव चाहते हैं क्या? उम्मीदवार तो वही रहेगा हम लोग का जो है ना, 5 साल से जो अभी बोले। अब उनके बस की बात नहीं है। अब हम लोग का जो है सारा केंद्र से मैंने ये होगा ना, केंद्र से होगा, उसके बस की बात नहीं। भागलपुर में तो सांसद तो अलग, अजय मंडल सांसद रहेगा। इस बार किसको दीजिएगा? जो अपने दिल में जो होगा वो करेंगे, जो सही बुझाएगा अपने मन से उसको देंगे। पहले हम किसको बोल देंगे? जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगा उसको देंगे। अरे बोलना है क्या? जो रोजगार करेगा उसको देंगे। जो बेरोजगार और गरीब मजदूर किसान को मदद करेगा उसी को देंगे। तो केंद्र में मोदी को ही लाएंगे फिर से? जो लाएंगे मोदी को कभी जिंदगी में न लाएंगे। नहीं। देश में जितना भी नेता है ना, जितना भी पद का, चाहे बीजेपी हो आरजेडी हो, सब देश का ही नेता है। हम गरीब समाज को जो सेवा करेगा उसी को जिताएंगे। हाँ। और भी लोग हमेशा तो जानते हैं उनकी राय। और क्या मुद्दा वही है, विकास का मुद्दा है। विकास में क्या? तेजस्वी है, क्या तेजस्वी। और क्या आपकी क्या समस्या है? क्या चाहते हैं? नेता बनेगा, देगा गरीब के, देखेगा तभी ना। नीतीश कुमार के वो भी कुमार देखिए ना क्या कर रहे हैं। के लिए ठीक है, चाहे देश का प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, सांसद, विधायक, ग्राम पंचायत मुखिया, वार्ड, जो भी है सब हमारे देश का नेता है। जो गरीब समाज को समाज कल्याण के लिए, बेरोजगारों को रोजगार, बेसहायों को सहारा और देश का फुल विकास करेगा उसी को हम लोग जिताएंगे। हाँ, भागलपुर में बहुत बड़ा फैक्ट्री होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ का मजदूर को कुछ राहत मिलेगा। 1000 और क्या, कितने को रोजगार मिलता है, कितने को नहीं मिलता है। बोला था उन्होंने, वो भी नहीं मिला है। 4 साल हो गया पास हुआ हम लोगों का। दुआबे पंचायत मेरा घर है, तो अभी तक में हमको मिलवे नहीं किया है। तो आपको क्या उम्मीद है? अभी वही सरकार फिर से आपको देंगी ये सारी सुविधा? हाँ, देंगे या नहीं देंगे तो वही ना जानेंगे, तभी ना हम कुछ कर पाएंगे।
अभी तक में हमारा नहीं आया है। 4 साल हो गया है, इंदिरा आवास सब चीज पूरा हो गया है, नाम भी मेरा है उसमें, फिर भी नहीं आ रहा है। सांसद यहाँ पे 2 चेहरे है, तो वो सांसद किसके बनाना चाहते हैं? फिर से वही चेहरा या फिर सांसद तो जो है, हाँ, जो काम करेगा उसी को पूरा फुल बहुमत से उन्हीं को जिताएंगे। हाँ जी, अजीत शर्मा को जिताएंगे। नया सरकार बनाएंगे कांग्रेस को वो वही तो है, जनता उसके पीछे है। बोलिए। जो बोल रहे हैं हो गया है, 4 साल हो गया, वो भी नहीं पूरा हुआ है। हम लोग ऐसे खोपड़ी झोपड़ी लटका के रहते हैं। बोला लीजिए जी, जो भी सरकार बेरोजगार पढ़े लिखे व्यक्तियों को नौकरी सर्विस देगा उसी को बनाएंगे सरकार। तो गरीब को देखने चाहते हैं, उसी तो बदलाव को लाना है ना, बदलाव लाइएगा तभी तो लाएंगे। राहुल को चाहिए ऐसा नेता के फ्रेश चाहिए, गरीब को देखने वाला चाहिए। और समस्या है, हमारा समस्या है कि हम पानी से सबसे ज्यादा पानी व्याकुल है। कहाँ घर वो एक चारी का अजय मंडल के चिन्हबो न करे छिए, अजय मंडल को नहीं चिन्हते हैं किस कैसा है, आज तक देखे ही नहीं है उनको। नहीं किए हैं, कभी अभी नहीं किया है। और तब इस बार क्या अजय मंडल को बदलना चाह रहे हैं या फिर से उसी को लाएंगे? और उसका नसीब होगा तो सही रहेगा। नसीब रहेगा, हाँ, वो सब तो आप लोग पे ही डिपेंड करता है ना कि आप लोग। अजय मंडल तो सही है, गरीब गरीब मोटा मोटी ठीक है, लेकिन हम पानी प्यासे व्याकुल है, मिलता है, हम जीतता है तब देते है। बोलिए क्या अजय मंडल कभी नहीं आया, घूमने के नहीं आया कोई हो, बैजनाथपुर है। हाँ जी, क्या लगता है इस बार क्या, इस बार संतुष्ट है? संतुष्ट है, कभी नहीं। इस बार क्या बदलना चाह रहे हैं संसद? अजीत शर्मा सीधी गप है, क्या आपके एकदम खड़े उतरेंगे? काम किया, नल जल सब दिया है, नल जल दिया है अजीत शर्मा, वो नहीं दिया है, कहीं और दिया है। 5 साल से घूमने ना आया कोई दिन। और बोलिए, घूमने नहीं आते? अजय मंडल अजीत शर्मा घूमने आते हैं? हाँ, आया है तो 2 बार आया है, सब कुछ देता है हम लोग को, पानी दिया, घरे घर जाके लगवाया, अपने से जन मजदूर भेजा, जो भी पैसा दिया वही ना अजीत शर्मा दिया, लेकिन करवाया काम नहीं, काम तो करवाया नहीं। अब केंद्र में किसको देखने का? केंद्र में रहेगा मोदी सरकार, केंद्र में मोदी ही रहेंगे। सरकार मोदी रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा, ये बेकार नेता है। दूसरा खड़ा करे वो जीत जाएगा, लेकिन अजय मंडल जीतेगा। अब देंगे मोदी को वोट, लेकिन अजय मंडल को नहीं देंगे वोट। अगर आपकी क्या राय होगी? मेरा सुधार यही है, जो पहले की सरकार था वो सरकार में गरीब को रहा था, अभी के सरकार में है कि गरीब को अगर पैसा नहीं है तो बिजली बंद हो जाता है, तो गरीब अंधार में रह रहा है, इसके प्रति सोच रहा है। गरीब 1 महीना बिजली जलता था, भुगतान कर देता था, लेकिन अभी का समस्या ऐसा है कि बिजली नहीं रहता, पैसा नहीं, बिजली अंधार में रही। अब ये कौन सरकार है? तो सरकार क्या बदलनी चाहिए? सरकार का नियम है कि 10 साल 5 साल में चेंज होना चाहिए। तो क्या परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ, क्या केंद्र में भी परिवर्तन चाह रहे हैं, सिर्फ यह भागलपुर? परिवर्तन होना चाहिए। मजदूर दिवस का मतलब है मजदूर को राहत होना चाहिए। ये सरकार तो गरीब को और मारने वाला सरकार है, ये बिल्कुल सरकार गलत है। अगर पैसा नहीं है बिजली अंधार में रहिए आप। समाज चुनाव जो 26 तारीख को जो वोट होने वाली है, उस पर क्या राय है? हम लोग का क्या रहेगा, हम लोग को कोई मजदूरी छोड़ा देगा क्या? मजदूरी नहीं तो आपकी क्या समस्या क्या है? दूर से आते हैं, यहाँ चौक पे खड़ा रहता है, काम धंधा नहीं मिलता है, फिर 150 टका जो भी पॉकेट में रहता है वो भी खर्चा हो जाता है। हम लोग का क्या काम धंधा मिलता है, वो काम धंधा हम लोग को दे देगा। तो सरकार बनाइएगा तो तभी सरकार क्या करके दिखाया, आप जो बनेगा इसमें टिकट सटा हुआ है कि हम बना देंगे, उसका कोई तो नहीं। ये तो आप लोग के हाथ में ना, कौन सरकार किसे चुनते हैं? तो टिकट नहीं है सटा हुआ है, हम बना देंगे। कोई मजदूर तो जनता नहीं बना सकता, तो जनता के द्वारा ही सरकार बनती है, अपना मेहनत से चलता है। अच्छा ये बताइए दीदी, 26 तारीख को जो वोट गिरेगा उस दिन हम लोग मजदूर रह करके घर में वोट गिराएंगे तो मजदूरी मिलेगा? तो आप क्या 26 तारीख को वोट नहीं डालेंगे? वोट डालने के बाद तो आप मजदूरी कर सकते हैं ना। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आधा बेला के अंदर
कम कमा लेंगे, मजदूरी कमा लेंगे, तब वोट डालेंगे, तब बढ़िया होगा। और ये इतना काम किए हैं, इतने वादे किए हैं, कुछ नहीं किया है, आज तक कुछ नहीं किया है मोदी। इतने बहुत सारे काम किए हैं मोदी जी ने, तो फिर आप उसको मोदी चोर है, चाय बेचने वाला फिर से चाय बेचेगा वो। क्या उनकी समस्या है? सबसे बड़ी बात है, जिस टाइम ये टोटो जो निकला था उस टाइम इसका कुछ भी नहीं था। जैसे इसका कागज पत्र हो या डिलीवरी लाइसेंस हो, इसका ऐसा कुछ भी कहीं पर भी कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जो ये सब जो चल रहा है, हमको ऐसा लगता है कि ये नहीं चलने वाला है, इसलिए कि ये एक गाड़ी नहीं है, यहाँ पे कम से कम 7 से लेके 8,000 तक गाड़ी है। और दूसरी बात ये है कि इसका कहीं पर भी एक ऐसा स्टैंड नहीं है जो कि जहाँ पे पैसेंजर चढ़ सके और आराम से उतर सके। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मनाली चौक पे एक बड़ा बुजुर्ग आ रहा था जो कि वह पैर का विकलांग था, हाथ में लाठी लिए हुए था। हम मजार के पास हम जब गाड़ी रखे हुए थे तो वहां पर एक पुलिस वाले ने डबल सितारा वाला मुझ पे लाठी चलाया था, जो कि मेरा हाथ फूल भी गया था। तो हम सर को बोले भी थे कि देखिए आप इस तरीके से कर रहे हैं, किस आप भी एक टाइम आने वाला है जो कि आप भी बूढ़े हो जाइएगा, तो फिर आपको भी ऐसा ही नतीजा होगा। जब हम किसी बड़े बुजुर्ग को हम चढ़ा रहे थे, जब आप देख रहे थे, तो फिर आपको ये चीज देखना चाहिए ना कि हाँ ये बड़ा बुजुर्ग है और एक तरफ से वो विकलांग भी है, तो ऐसा तो उसको सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ का प्रशासन सोचता नहीं है, वो जब जब मर्जी जैसा होता है वो वैसा ही करता है। तो आप क्या चाह रहे हैं, यहाँ क्या बदलाव होनी चाहिए? बदलाव होनी चाहिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ का सरकार चेंज होनी चाहिए, ठीक है। ये तो केंद्र में ही चेंज होंगी ना सरकार। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो स्टैंड होता है, यहाँ की स्टैंड का कोई पाबंदी नहीं है, कभी यहाँ का स्टैंड वहाँ चला जाता है, कभी वहाँ का स्टैंड यहाँ चला आता है। वैसे होता है क्या कि आम आदमी को आने में परेशानी हो जाती है। आप कहीं अगर आप चले जाइएगा, आप जानते हैं कि तिलका मांझी बस स्टैंड फलाने जगह है, अब अगर वो वहां से उठ के दूसरे जगह चला जाएगा तो आपको तो जानकारी नहीं है, तो फिर कुछ देर के बाद आप भी बौक जाइएगा ना, आने के बाद बौक जाइएगा ना। क्या चाह रहे हैं, भागलपुर में क्या बदलाव चाह रहे हैं? हम भागलपुर में बदलाव यही चाह रहे हैं कि आम आदमी को कहीं आने जाने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो। यही हम आम आदमी से और सरकार से भी निवेदन चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा स्थायी दे दे जो कि किसी भी पब्लिक को आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो। तो ये थी तब जनता की राय। तो ऐसे ही तमाम जानकारी लेने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज चैनल अंग बिहार से। और 26 तारीख को मतदान जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी मतदान का उपयोग करें।